हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज कॉल इन डे है, आपकी बात सुनेंगे। सबसे पहले हुमा याकूब साहिबा हैं कराची से, उनकी बात सुन लेते हैं। जी हुमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, दो मेरी गुजारिशात है, उसके बाद मैं सवाल आपसे करूंगी। पहली बात तो ये कि मेरी बात पूरी सुनिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि प्लीज़ खुदा के वास्ते इस पनामा JIT इमरान खान, आयशा गुलारई, इमरान खान, नवाज शरीफ, इनसे पीछा छुड़ा दें। हम लोग सब थक गए ये सुन सुन के। जो असल मसाइल है उनकी तरफ हम नहीं जाते हैं। मेरा जो सवाल है वो ये है कि आप आपके मुल्क की आधी आबादी जो है ख़वातीन की और मर्दों की, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, वो सेहत के मसाइल में उलझे। उनमें सबसे ज़्यादा जोड़ों की हड्डियों की बीमारी है। इस पर किसी किस्म की कोई तहकीक नहीं है, किसी डॉक्टर की तरफ से किसी कोई रिसर्च वर्क नहीं है किसी इंस्टीट्यूट में। आजकल आपके पास वैसे भी ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है, जो ऑपरेशन वगैरह कर रहे होते हैं हड्डियों में, उनके बड़े बड़े पैकेजेस होते हैं। दूसरी बात, रिमेटोलॉजिस्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पास ग़िज़ा में क्या कमी है जिसकी वजह से हमारी आधी से ज़्यादा आबादी इस बीमारी में मुब्तला है। और आप ये देखिए, जो डॉक्टरों की फीस होती है वो कहाँ से कहाँ होती है। अब एक नई सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि आपका एक ऑर्थोपेडिक सर्जन या रिमेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर सिर्फ दुबले होने की दवाएं बेच रहा है, या ये समझ लीजिए दुबले होने के पैकेजेस दे रहा है कि वो समझ रहा है कि यही सिर्फ हड्डियों की बीमारी की वजह है। मर्द भी हैं इसमें इन्वॉल्व और बच्चे भी हैं 12-12 साल के, 20-20 साल की लड़कियां भी शामिल है। हम क्यों इसको आगे नहीं देखना चाहते? क्या इन फ्यूचर हमारी आधी से ज्यादा आबादी माजूर होगी? 40 साल का एक मर्द या एक औरत कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं, जमीन पे नहीं बैठ सकते। वो लोग सीधे चल नहीं सकते, वॉकर से चल रहे हैं। ये सब चीजें क्या है हमारा जो मेरे ख्याल में हुमा साहिबा, यू नो इट एंड आई नो इट के डेफिशिएंसीज भी हैं उसमें। हम लोग जो कुछ खा रहे हैं, हमें बैलेंस डाइट भी रखनी है, आयरन, मिनरल्स, वाइटामिन्स भी लेने हैं, और ख़ासी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम बाज़ औक़ात तो और ये जो हम बहुत ज़्यादा तेल में चीज़ें पका देते हैं तो उन सब की लेकिन इन सब पे पानी फिर जाता है बैलेंस डाइट पे, एक्सरसाइज पे और तेल वेल के परहेज से। जब आपको ये पता चलता है कि जो भी आप मुंह मांगे पैसे देके चीज़ ले रहे हैं वो भी खालिस नहीं है और उसमें पता नहीं क्या क्या है जो आपके जिस्म के साथ क्या क्या करेगा। अब अपनी सब्जियां सारे बंदा घर पे तो नहीं उगा सकते, कहीं ना कहीं से तो लेनी है। तो यहाँ तो आम आदमी कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि महकमा या रियासत कुछ करे। यार मतलब आपको भी याद होगा कि मतलब एक जमाना था, गाँव में जाते थे, पिंड में जाते थे, 90-90 साल के लोग एक पिंड से लेके पैदल दूसरे पिंड तक जा रहे होते हैं। यार तुम मुझे मतलब तुम मुझे कहोगे इस पुल तक जाओ तो मेरा सांस फूल जाएगा। सही बात है। और ये जो हमने आदतें करनी है कि गाड़ी में सिर्फ जाना है, चाहे पिछली गली में ही मार्केट क्यों ना हो। लेकिन भाईजान, आप मिडिल क्लास के मसाइल, पाकिस्तान की जो है 80% लोगों के पास, 90% लोगों के पास गाड़ी नहीं है, लेकिन वो उनकी जानिब तवज्जो दिला रही हैं वो कि वो भी किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो सबसे बड़ा मसला है कि जो मैं चीज़ खा रहा हूँ क्या वाकई वही चीज़ है या उसके नाम पे मैं जहर खा रहा हूँ। इसी पे अगर कंट्रोल हो जाए तो बड़ी बात। और जहाँ तक ये बात है कि पनामा और JIT और इमरान खान और नवाज शरीफ, आयशा गुलारई से आप पीछा छुड़वाएं, नामुमकिन। सॉरी, आखिर हमें अपनी तनख्वाह भी पैदा करनी है। और जहाँ तक आपकी बात है, देखिए ये इन डेफिशिएंसीज में हर चीज़ जुड़ी हुई है। जैसे उन्होंने कहा, खाना भी, फिर दवाई भी आपको नहीं पता कि आपको असली मिल रही है या वो दवा भी 2 नंबर है फ्रैंकली। तो जिस चीज़ का आप इलाज भी कर रहे हैं आपको ये भी नहीं पता। हम तो दुआ पे चल रहे हैं और डॉक्टर भी 1 नंबर है या 2 नंबर है। चलिए, मोहम्मद आमिर साहब हैं जनाब बोस्टन से, US। जी आमिर साहब। मैसाचुसेट्स। हेलो वालेकुम तमाम। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे ख्याल में उनकी लाइन जो है वो सही नहीं भी। कामरान अली साहब हैं और अपने ताज़ा तरीन शेर के साथ नवाब शाह से। कामरान साहब फरमाइए। यकीन करो ये आटा बहुत ही उम्दा है। ओके। सुनो ये तोहफा नादिर संभल के ले जाना, अब इससे बढ़ के भला और क्या तसल्ली दूं, अगर मरोड़ न उठे बदल के ले जाना। वाह, क्या बात, वाह, ये इसी से रिलेटेड है यार। ये वो टू डेट मेरी नजर में ये बेस्ट है आपका। सही बात। एनीवेज, तो इस हफ्ते के जो बड़े इश्यूज रहे उसमें आपको भी पता है कि वज़ीर आज़म भी बदल गए और अब ये खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म जो है ये कंटिन्यू करेंगे। ज़रार खोड़ों की फरमाइश थी
कि 2018 तक इनको ना बदला जाए तो हमारी क्योंकि इतनी व्यूअरशिप हो गई है कि शायद उन्होंने कहा कि यार बोल दिया तो बस बोल दिया भाई ने तो नहीं। वैसे वजीर आजम ने आपकी बात का नोटिस ले लिया है ना, सही है, और मतलब कमेटी को तश्कील दे दिया। एक और अच्छी बात थी कि एटलीस्ट मतलब ये अभी कहने की बातें हम देखते हैं, इन पे अमल होता है नहीं होता, लेकिन अभी मैं देख रहा था कि हमारे जो नए वजीर आजम है वो ये भी कह रहे थे कि जी वीकली कैबिनेट मीटिंग होंगी, बड़ी अच्छी बात है। ये भी कहा था कि जी आई विल मेक श्योर कि द मिनिस्टर्स कम टू पार्लियामेंट, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हुआ तो मे बी नेक्स्ट टाइम ही कैन बी द प्राइम मिनिस्टर। काशिफ गिरामी साहब हैं कराची से। जी काशिफ साहब। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर आपको? जी बिल्कुल आ रही है, फरमाइए। अच्छा सर, मेरा पॉइंट ये है सर, और आपसे बात करने का, और सबसे मोतबर प्रोग्राम आपका इसलिए है कि इन संजीदा हलकों में देखा जाता है जहां प्रोग्राम की नौयत को समझा जाता है संजीदगी के साथ। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि कोई नहीं देखा जाता है। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आती। मैं कह रहा हूँ इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि कम ही देखा जाता है, लेकिन बाहर कोई बात नहीं, जितना भी सही है। कि आपके इश्तिहारात जो हैं ब्रेक के बाद सबसे कम होते हैं, लेकिन आप कहने में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। वो भी एक फॉर्मूला हमारे मुल्क में तो है। बिल्कुल, अच्छा फरमाइए। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है और आपसे सिर्फ पूछना भी है, बीइंग एक सिटीजन, और हम जो टीवी देखते हैं जिस अंदाज में, सर ये मीडिया एथिक्स किस चीज का नाम है? जरा आप तीन लोगों से मैं पूछना चाहूंगा। एक बात कि इसको कैसे कहते हैं, दूसरा जब हम कोई चैनल देखते हैं तो वो खुद जजमेंटल होके खुद अपनी अदालत क्यों लगाते हैं? मतलब अगर किसी का भी प्रॉब्लम है, किसी की भी चीज है, तो आप उसको दोनों पार्टीज की राय को सामने रख के दिखाएं तो वो ज्यादा बेहतर होता है। आप खुद पार्टी बन के डिफेंड क्यों करने लगते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग में, क्रॉस एग्जामिनिंग में? मतलब ये कोई इस तरीके की दुनिया भर में होती होगी, लेकिन अभी हम लोग सर नौमालूद हैं इस अंदाज में कि इतने ज्यादा हमारा जहन जो है मीडिया के हवाले से इतना आजादी समझ नहीं पा रहा है। तो आप लोग असल में लर्नेड लोग हैं, आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अभी कुछ दिनों पहले नाम लेने की जरूरत भी नहीं है आपको। नाम वो सर साहब ने अभी ले दिए थे परसों तरसों के। एक चैनल जो है वो आपको पता लग जाएगा कि किसको दिखा रहा है, दूसरा चैनल किसके सपोर्ट कर रहा है। तो नहीं, असल में सर प्रॉब्लम आप ब्रीफ कीजिए जरार साहब, एक मिनट में। आप लोग जरार साहब एक मिनट, आप लोग सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, आप लोग हर जगह एक्टिव हैं। हेलो जी बोले भाई, आप बोलिए। जी आप लोग हर जगह एक्टिव हैं। मतलब बात यह है कि ये कौन सी कोई इंसाफ की बात है कि आप किसी के भी पुराने गड़े मुर्दे उस वक्त के निकाल के लाएं, कि जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि कभी कोई किसी के साथ होता है, कभी नहीं होता। उसमें आप कोई एहतराम भी नहीं कर रहे, ना खवातीन का एहतराम कर रहे हैं, ना बड़ों का एहतराम कर रहे हैं, ना बच्चों का एहतराम कर रहे हैं। मतलब एक अजीब भीड़ चाल चल रही है। अच्छा सर, ये सोशल मीडिया तो चले सर, कुछ भी नहीं अहमियत नहीं रखता। अब हम मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सारी चीजें क्यों आ रही हैं? मतलब चले जी, सोशल मीडिया पे तो पहले भी चलता रहता था। जी बिल्कुल। अब उसको जब आपने प्रोग्रामों का टॉपिक्स बना के मेन मीडिया पे लेकर आ गए हैं, और आप मुझे एक बात बताइए कि मतलब इतने बड़े बड़े लोग क्यों डिफेंड कर रहे हैं एक ऐसी बात को जो बात मतलब अगर सिरे से है। अच्छा सुन ले मेरे भाई काशिफ साहब, एक तो मीडिया एथिक्स, अगर किसी को नाम इसका पता होता तो आप वो ना देखते जो चल रहा है चैनल्स के ऊपर। तो समझ लीजिए कि मीडिया एथिक्स नाम की कोई नॉनसेंसिबल है, जैसे कहते हैं ना हैप्पीली मैरिड। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो मतलब नामुमकिन चीज ये तो पिट गया आज। खैर आप फरमाइए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। नहीं, और मजीद भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। नहीं, ये बात की ना कि देखिए मेरी नजर में तो आई थिंक कि बहुत अच्छी बात है कि अब कम से कम एजेंडे छुपते नहीं है यार। मतलब बहुत ही क्लियर है कि कौन किसके साथ है। भी नहीं चाहता यार। नहीं, कुछ छुपाना भी नहीं चाहता वो। मतलब एक जमाने में वो फिग लीफ कहते थे ना, कपड़े उतार के आप सामने आ गए ना कि जनाब मैं कम से कम पहचाने तो जाने हैं कि जो भी कौन है। और मतलब आई गेस बिकता होगा या नहीं बिकता होगा, या कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फायदा मिलता होगा चैनल के मालकान को। तो यही मतलब मैं तो यही सोच सकता हूँ, बाकी तो मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। आसिम साहब है मैनचेस्टर से। जी आसिम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया, आप इतना शानदार प्रोग्राम पेश करते हैं। इस कूड़ा हाड़ी के दौर में चंद एक लोग हैं जिनका प्रोग्राम देखने को दिल करता है। बहुत मेहरबानी आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। दूसरा वसत साहब को तो हम पढ़ते रहते हैं कॉलम वगैरह उनके। ज़रार साहब चूँकि अंग्रेजी में लिखते हैं तो उसके साथ कभी अपनी बनी नहीं है इतनी। अंग्रेजी के साथ थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन बहरहाल मेन मैं अर्ज करना चाहूँगा कि आजकल हमारा मौजूद चल रहा है वो एक SMS मैसेजेस का खान साहब और एक मोहतरमा के दरमियान। मादल के साथ वैसे तो किसी की जाती जिंदगी पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूँकि अनफॉर्चुनेटली ये एक हमारा एक समझ लेंगे कि हर इशू नेशनल इशू बन जाता है।
जी जी। तो ये हमारा जो एक नेशनल कौम, जो हमारी कौमी सोच है, उसको भी आश्कार करता है कि हम लोग इस हरासमेंट को कितना नॉन सीरियस ले। बिल्कुल, ये भी है। और उल्टा जो खातून, मतलब खुदा न खास्ता मेरी दुआ है कि ये चीज गलत साबित हो खान साहब। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कह रहा कि मोहतरमा गलत कह रही है, मतलब ये कहते हो सकता है कि गलत फहमी हो, अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि कौमी लीडर के बारे में ऐसी बातें पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का बात है। लेकिन मेरे एक दोस्त है, वो मुझे कहते हैं कि यार ये अगर इतने अर्से जो बात आपने भी सुनी होगी कि ये 2013 की बात आज भी याद आई, तो उस पर सिर्फ मैं इतनी याद करना चाहूँगा कि मैंने साहब को फरमाया कि फर्ज करें हम 2017 में नहीं 2013 में, और आशिक गुलई ने आज ये बात हमें बताई है, कल से मैसेज आए, तो आपका क्या हाल है? वो सही कह रही है? तो कहता है नहीं, वो फिर भी ठीक है। सही बात है इनकी यार। एक चीज़ जो उनके पहले बयान से आज तक मुस्तकिल पूछी जा रही है वो है कि जी 4 साल बाद क्यों याद आई। मैं इसका थोड़ा सा जवाब देना चाह रहा हूँ। आपको याद होगा चर्च सेक्स स्कैंडल, यस, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, हर जगह सर हुआ, जर्मनी में हुआ है, कहाँ 80s, 70s और 90s में आते रहे। जो विक्टिम्स आए, कोई 50 साल बाद आया है, कोई 40 साल बाद आया है, उसकी किसी की ज़रूरत हुई, उन्हीं की देखा देखी थी, कोई 20 साल बाद, और फिर कोई बोल पड़ा। BBC में अभी एक स्कैंडल 2012 में आया था, एक साहब थे जिमी सेविल वाला। एग्जैक्टली यही था कि 40 साल के अंदर के जो केसेस थे, किसी में जरूरत नहीं थी कि ज़बान खोल सके कि जिमी सेविल ने हमारे साथ क्या किया। वो भी कोई 30 साल बाद। अच्छा, और फिर कानून ने सबसे बड़ा केस जब बिल कॉस्बी का जो आया, कानून ने खुसूसी फिर गुंजाइश पैदा की कि चूंकि ये मामला ऐसा है, लिहाजा वो जो बार होता है कि जी इतने साल बाद आप केस नहीं उठा सकते, वो बार भी उठा लिया गया कई यूरोपीय ममालिक से। अखलाकियात का मामला है मेरे ख्याल में जो है। सामने की बात है हमारी अपनी कसूर। 2006 से वहाँ कार्रवाई चल रही थी और स्कैंडल कब सामने आया? 2016 में। क्या इसका मतलब ये है कि वो जो बच्चा या बच्ची चुप रहे 5 साल, 6 साल, 30 साल, 40 साल, तो इसका मतलब है कि उनके पास कुछ नहीं था कहने को। ये गिल्ट, ये ईस्ट और वेस्ट का मसला नहीं है, मसला ये है कि ये गिल्ट, साइकोलॉजिकल बोझ, आउटसाइड के प्रेशर्स, पीयर प्रेशर्स वो इतना दबा देते हैं कि उसके बाद तकरीबन आपको जैसे होता है ना कि एक रॉकेट, उसे ग्रेविटी तोड़ने के लिए 25,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए होती है, कम से कम इतनी ज़रूरत चाहिए होती है अपने आप को इस तरह सामने लाने के लिए। तो ये तो 4 साल बाद सामने आई है ना, वहाँ तो 30 साल पुराने केसेस भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ साहब, क्या उसने कहा है कि लास्ट ईयर तक उसको मैसेज आ तो मेरे नजदीक ये जो है ना कि जी 13 हुए हैं, वो अब क्या हुआ, तो उसका जवाब ये है। नहीं, दैट इज नॉट ऑब्वियसली, आई मीन मतलब सिर्फ इस चीज की बिना पर कि जी आपने लेट कर दिया, तो इसके ऊपर आप मैंने आपको एविडेंस दे दिया। यू कैन नॉट डिसरिगार्ड। यही कह रहे हैं कि तहकीकात हो जानी चाहिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी। और क्या, तनवीर अली साहब हैं दुबई से। जी तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। वसतुल्लाह खान साहब को मेरा स्पेशल सलाम, इनका मैं अब्बास से बात कालम सुनता हूँ, थैंक यू, BBC पे। तो सर मैं एक आपसे सवाल भी था और इंफॉर्मेशन भी थी कि सर अगर वज़ीर आज़म साहब जो नायल हुए हैं सैलरी के एग्रीमेंट पे, तो मैं तो खुद दुबई में रहता हूँ, मुझे 10 साल इधर 11वां साल शुरू हुआ है, तो मैं क्या पूछ सकता हूँ कि ये एग्रीमेंट सैलरी जो पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा इशू था जजों के सामने, और दूसरी बात है कि एग्रीमेंट सैलरी तो मेरा भी बना हुआ है, अब मेरा 5,000 दिरहम का एग्रीमेंट सैलरी है, लेकिन उस पर मैं सैलरी कम लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि कंपनी एक मुझे अकोमोडेशन के लिए, फैमिली वीज़ा के लिए मुझे इतना सैलरी एग्रीमेंट बनाना पड़ता है इधर, अगर फैमिली वीज़ा लेना मुझे। तो आप ये तो नहीं जजमेंट कर सकते कि यार आपने सैलरी इतनी ज़्यादा रखी हुई है और लेते हैं या कितनी लेते हैं, वो तो इधर। तनवीर साहब ये मसला नहीं था, मसला उनका था कि उन्होंने वो चीज़ अपने टैक्स मामलात में शो नहीं की, वो कंपनी उनकी अभी निकल आई है और मेरे ख्याल में वो इस चीज़ को चैलेंज भी करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त देख लेते हैं। इस वक्त जो डिसीजन आया उसमें यही कहा गया है कि क्योंकि उन्होंने अपने टैक्स जो मामलात हैं, टैक्स गोशवारों में ये चीज़ शामिल नहीं की, और उनकी एक कंपनी है जिसको उनके वकील ने अदालत में माना है
इस वजह से उनको नाअहल करार दिया गया है कि वो ऑनेस्ट नहीं है, यानी ईमानदार नहीं है। बाबर अली साहब हैं कनाडा से। बाबर मुनीर साहब। बाबर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का भाई, कनाडा में आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कनाडा से ब्रैम्पटन से। ब्रैम्पटन से? ओके, अच्छा, मेरे इन-लॉज ब्रैम्पटन में रहते हैं वैसे। तो कहाँ पे रहते हैं? मेरी वाइफ की फैमिली भी ब्रैम्पटन में रहती है मेरा ख्याल। इनको किसी का नाम बता दें, हो सकता है कि जान पहचान हो, मैं बाद में हेलो कर देंगे। चले फरमाएं जी। आपको मैं नेक्स्ट अपनी स्ट्रीट का नाम नहीं बता सकता, फिर आप इधर आ जाएंगे, लेकिन अगर आप यार कॉल करेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इतने भी बुरे नहीं है हम यार, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। नो, आप प्राइवेटली मुझे कॉल कीजिएगा, मैं जरूर। अच्छा फरमाइए। आजकल प्राइवेटली कॉल करना खतरनाक साबित हो सकता है। बस टेक्स्ट मैसेज ना कीजिएगा इनको, टेक्स्ट नहीं करूंगा मैं आपको। ओके, हाँ जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था, एक तो वो जो फर्स्ट कॉलर थी उनका कि मीडिया जो है ना सर, ये अपना नैरेटिव कैसे सेट, लाइक जब हम यूएस में भी देखता हूँ यही के मीडिया इज ऑल अबाउट रशिया रशिया रशिया, लेकिन जब आप लोगों से बात करते हैं तो लोग यही कहते हैं वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके तक। तो मतलब एक इंटरनेशनल सा फिनोमिना बन गया है कि मीडिया जो नैरेटिव पकड़ता है, अब पब्लिक उसके साथ एग्री नहीं कर रही होती है। अगर आप कल की भी देखें वेस्ट वर्जीनिया के अंदर, तो वो भी लोगों ने कहा कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, इवन उनका गवर्नर जो है वो भी रिपब्लिकन, बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा होता है उसके साथ। दूसरा सर जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप लोग किसी और का प्रॉब्लम होता है, आप बहुत सारे बाहर के मुल्कों का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे फलाने के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, लेकिन अब ये जो अभी इशू हुआ है इसके अंदर कोई बिल और रैली की अब एग्जाम्पल नहीं दे रहा कि बिल और रैली के केस के अंदर औरतों से तो कभी नहीं पूछा गया था ये बात ठीक थी या नहीं ठीक थी, आपने कब किया, कब बिल और रैली ने आपको बुलाया, कहाँ पे उसने टेक्स्ट मैसेज भेजा, और बिल और रैली के ऊपर जितना प्रेशर था इवन फॉक्स न्यूज को उसको निकालना पड़ा, हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा वो एंकर था, उसका प्रोग्राम बहुत। बाबर साहब, आपकी कॉल से पहले ही वसत साहब और हम लोगों ने मिसालें दी हैं कि पूरी दुनिया में कैसे ऐसे चीज़ें जो कि कुछ अर्से पहले हुई उनको डिग आउट किया गया। बिल कॉस्बी का आपके सामने केस सामने है और दूसरे भी सामने हैं। तो मेरे ख्याल में हम पहले दिन से कह रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, अगर जो भी बात है वो एक तरफ हो, अगर दोनों फरीक़ैन इसलिए हों। बदकिस्मती ये है कि इमरान खान साहब इसके ऊपर उस तरह राज़ी नहीं हो रहे, पार्लिमानी कमेटी भी बन गई है, हमें एक फरीक के राज़ी होने पे भी फिर उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, कॉलर्स डे है और हमारे नेक्स्ट कॉलर हैं सजाद हसन साहब सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है सर, गुजर रही है सर, आप सुनाए? जी अल्लाह का शुक्र। मैं कह रहा था कि मेरे अंदर एक ना ये हमारे जो मीडिया है उसको लेके अलावा था पक्का, तो आपका प्रोग्राम चूंकि जरा हट गया तो मेरा दिल करता था उसके लिए कम से कम 2 प्रोग्राम चाहिए तो करने के लिए। ठीक है। हमारा जो मीडिया सर, मैं उसको आजाद मीडिया नहीं मैं बल्कि बदमाश मीडिया कहता हूँ। जी, आपको आवाज आ रही है सर? जी 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 बिल्कुल आ रही है सर, सुन रहे हैं आपकी बात। हाँ जी, क्योंकि में जियो पे एक प्रोग्राम हुआ था, शायद मेरा ख्याल मुबशर ज़ैदी के साथ उसमें थे, जिसमें वो मुनीर फरूक का प्रोग्राम था कि हम जो लिफाफा साफ़ी और इस तरह का ये कल्चर चल रहा है कि हमें सर्टिफिकेट कहाँ से लेने चाहिए, कि हम 1 नंबर साफ़ी हैं या 2 नंबर साफ़ी हैं। जब सहाफ़ी जो मतलब कि टीवी पे बैठ के पार्टियां बन के फैसले कर रहे होते हैं, अब आप लोगों की तो शायद ऑफिशियल मजबूरियां होंगी लेकिन मेरी मजबूरी नहीं है। अब आप ARY को देख लें, वहाँ पे साबिर शाकिर, आरफ उम्मीद भट्टी, सबीर नईम, मुबशर लुकमान, अब कहाँ से शुरू हुआ है? MQM की गोद में बैठा रहा है, पहले 5 साल उसको डिफेंड करता रहा है, उसके बाद अब वो PTI का चमचा बना हुआ। जब एक सहाफ़ी जवेद हाशमी के जितने पे स्टूडियो में बैठ के मिठाइयाँ बांट रहा है तो उस पर तो वो जितना मर्जी अपने आप को फिर वो साबित करता रहा कि जी मैं दूध का धुला हुआ, तो उसके बारे में बात तो होगी फिर। अब आमर लियाकत है, उसको देख लें कि वो अपने आप को मुमताज मजहबी स्कॉलर मुल्क का, और उसका एटीट्यूड देखें कि वो लोगों को अखलाकियात सिखा रहा होता है टीवी पे बैठ के, और उसका अपना देखा करें कि उसका एटीट्यूड क्या होता है, कि उसकी अपनी लैंग्वेज आप चेक कर लें, गंदे गंदे मैसेज, ये ब्लैकबेरी कहाँ से आ गई, ये लैंग्वेज जब आप यूज कर रहे होते हैं। और आज हमजा अब्बासी कि वो इमरान खान का इंटरव्यू कर रहा है और वो खुद उस पार्टी का फॉलोअर है, बीना मलिक
आप मतलब कि वो पीटीआई का जलसा अटेंड कर रही है, उधर से एक मतलब के प्रोग्राम कर रही है। फवाद चौधरी को देख लें तो एक प्रोग्राम में एंकर बन के बैठा होता है और दूसरे सज्जाद भाई को दूसरी तरफ के भी नाम ले देना, एक ही तरफ के ना ले। जी मैं सारे ले रहा हूँ। बिल्कुल। जियो को आप देख लें, जियो को देख लें। अब जो नॉन वाले हैं वो अभी तक ये तलाश कर रहे हैं जियो लगा लगा के कि शायद वजीर आज़म नवाज शरीफ अहल हो गए हैं, और जो ARY वाले हैं वो ये देख रहे हैं कि शायद हो सकता है ये इमरान खान जो आयशा गुलाली का मैसेज है, हो सकता है ये आयशा गुलाली झूठी निकल आए। मतलब कि जब आप खुद पार्टियां बन के बैठ के फैसले करेंगे तो फिर आपके बारे में बातें होंगी। अच्छा सज्जाद भाई, हमें खुशी है इस बात की कि जो बात हम समझते हैं वही व्यूअर्स भी समझ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है इस उसके लिए कि आपने खुद ये चीज़ बोल दी, क्योंकि हम लोग भी मुख्तलिफ औकात में इस बारे में बात करते रहे हैं कि सहाफ़ी का काम न्यूट्रल होना होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि आप ना समझें। और व्यूअर्स, मैं अभी भी कहता हूँ कि व्यूअर्स बहुत ज़्यादा वाइज हैं। हम जिस तरह कहते हैं ना वो अवाम जी कुछ नहीं करती, अवाम असल में ये चाहती है दरअसल, तो वो ऐसा नहीं है। अवाम जो चाहती है वो आप फेस नहीं कर पा रहे। ज़िया खटक साहब हैं इस्लामाबाद से। जी ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी सज्जाद भाई की बात ठीक करने के लिए फोन कर रहा था कि आपकी जो अपनी बॉडीज हैं, जर्नलिज्म की जितनी जर्नलिस्ट की अपनी बॉडीज हैं, वो ऐसे ब्लैक शीप्स को क्यों नहीं वो करते, बजाय इसके कि ये लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं, बायस भी हैं, हम किसको फॉलो करें? व्यूअर्स, एक बात कहूँ ज़िया साहब, इसका एक छोटा सा जवाब दूँ, किसी को बताइएगा नहीं, ये मसला है। पैसा जो है ना, ये जो जिन्हें हम पैरा ट्रूपर्स कहते हैं या ऐसे एंकर्स जिनका माजी में कोई तजर्बा नहीं रहा जर्नलिज्म का, लेकिन जो या तो खुश शक्ल है या एग्रेसिव हैं, दूसरों पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, तो मेरे ख्याल में रेटिंग के लिए जो है बहुत से चैनल्स ऐसी चीज़ें करते हैं, आपके सामने है। तो असल मसला जो है वो एक ये पूरा एक सर्कल है। और आपकी बात ठीक है कि सर ये जो इनकी बात है बहुत लोग करते हैं कि हमारी जर्नलिस्ट यूनियंस जो हैं विद इन, वो क्यों नहीं ऐसे ब्लैक शीप्स को बाहर करते? हाय, जर्नलिस्ट यूनियन में जो लोग हैं आजकल जो है आप जानते हैं, एक तो खुद धड़ेबंदियाँ इतनी ज़्यादा हैं, दूसरे ये है कि वो अपने तौर पे अपना कार्ड और अपना ओहदा इस्तेमाल करके मरात ले रहे हैं और बिजनेसेस कर रहे हैं और सियासत चला रहे हैं और सुलह और लड़ाइयाँ करवा रहे हैं। किन से आप भी सादे यार, किन से उम्मीदें लगा के बैठे हैं? अच्छा, फाइनल जो इनका पॉइंट था कि एंड में कट गए थे कि जी मुझे हमें समझ नहीं आता कि किसकी सुने, सबकी सुने, फैसला खुद करें, सिंपल बात है। लेकिन फिर भी वो उनकी बात इस हद तक सही है कि अगर हम पार्टी होकर के हैमर करना शुरू कर देंगे, अच्छी बात यह कि ये जानते हैं, जान लिया ना कि कौन किसकी। हमारा कहने का कोई मतलब नहीं, जो भी कहते रहे, अच्छी बात है कि आप जानते हैं कि हो क्या रहा है। नुसरत यार खान साहब हैं मलीर कैंट कराची से। जी नुसरत साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं तो ये है कि प्रोग्राम तो आपका सुनता हूँ, मतलब मैं आपके वो तजज़िये भी अखबार में पढ़ता हूँ, वो सब सही है। मैं मतलब इस पे किसी पार्टी के लिए या उसके लिए बात नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि हम जब चैनल्स पे टीवी के देखते हैं, शो शुरू होते हैं, सारा मतलब कि हमारे मसाइल सिर्फ यही रह गए। मतलब हमारे और भी तो मसाइल हैं, कितने मतलब अवाम के मसाइल हैं, मतलब हर जगह से वही एक चीज रिपीट हो रही है। जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं वो सारे इसके नीचे दब। जी, ये सबसे पहले जो हमारी कॉलर थी हुमा याकूब, एग्जैक्टली वो भी यही बात कर चुकी हैं। जाहिर है कि आपकी तशवीश सही है, ऐसा ही। और व्यूअर्स को सिर्फ ये ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, अब मैं अंदर की बात बताता हूँ कि टेलीविज़न इंडस्ट्री में कि जनाब रेटिंग लेनी है तो शेख रशीद को एक हफ्ते में एक दफ़ा वो लाजिमी है, नुस्खा हाय वफा है। अच्छा, लेकिन नुस्खा कामयाब भी तो है ना। हाँ, नुस्खा यही मैं कह रहा हूँ कि व्यूअर्स उस चीज़ को देखकर अगर कोई चस्के लेते हैं, खून जलाते हैं और फिर कॉल करते हैं। अब मैं आपको अब शेख रशीद की बात कर रहा हूँ, हाल की बात करता हूँ। पिछला हफ्ता तो आयशा गुलाली और ब्लैकबेरी मैसेजेस के नाम था ना। आप एवरेज रेटिंग्स चेक करें सारे चैनल्स की, खास तौर पे जिन्होंने 1-on-1 इंटरव्यूज किए हैं आयशा गुलाली की, थ्रू सबकी रेटिंग्स ऊपर गई हैं। अब अगर ये हम मुल्तान की पंचायत के बारे में रेप के ऊपर आप शो करें, उसकी आप रेटिंग्स देख लें, तो अल्टीमेटली जब ऐसा होता है तो फिर चैनल के मालिकान भी कहते हैं कि यार छोड़ो ये सोशल इशू आप इन चीजों हमने कौन सा ठेका ले रखा है, जहां पर मसाला है, एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ इट। दिल जलाने की बात करते हुए एक ब्रेक लेते हैं, आप अपडेट्स देखें मज़े वाली, और उसके बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। जावेद इकबाल साहब हैं हमारे साथ हैदराबाद से। जी जावेद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, तज्जी आपके अच्छे, शुक्रिया। 2-3 छोटे छोटे सवाल करने थे आपसे। जी फरमाइए। कि आयशा गुललाई वाला मसला जो है, इस पे सुप्रीम कोर्ट खुद सुनी सुमोटो एक्शन ले लेता है, नंबर 1। ओके। नंबर 2, जो 2 मौलवी हजरात हैं हमारे जो पूरी दुनिया का दर्द रखते हैं, एक मौलाना ताहिरुल कादरी साहब और सिराजुल हक साहब, दोनों के कोई कमेंट्स नहीं है इस मामले पे। इस किस्म की चीज नहीं होनी चाहिए। अगर उस बच्ची के साथ वाकई में ज्यादती हुई है तो उसका कुछ ना कुछ हल निकलना चाहिए। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे और मीडिया वार अपनी जगह पे, सारा कुछ अपनी जगह पे। बिल्कुल। लेकिन अगर उसके साथ में कुछ वाकई में ज्यादती हुई है तो सुप्रीम कोर्ट क्या मकसद जैसे मुल्तान का सानिया हो जाएगा उसके बाद एक्शन लेगा? मतलब एक चीज उनके नॉलेज में आ गई तो अब उनको क्या इंतजार कर रहे हैं कि नहीं ये पहले मुख्तारा माई बनाए इसको, फिर उसके बाद एक्शन? देखिए जावेद साहब, मेरे ख्याल में देखिए सुप्रीम कोर्ट इनकी अपनी, सॉरी सर एक चीज और सुन लीजिएगा। तीसरी चीज ये कि वो थोड़ी सी लाइटर मोड में है बात, कि जो ये इनके पास बैठे हुए हैं इमरान साहब, शेख रशीद और जो इनामुल हक, ये कौन से हक साहब हैं, इन सबकी शादियां करा दी जाएं ताकि ये किस्म की जो है ये गुलछड़े कहीं और जाके उड़ाएंगे। 2 दफा तो ट्राई मार चुके हैं, अब आप क्या चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में इलेक्शन की तरफ करें। और पहली बात, सुप्रीम कोर्ट देखिए हर चीज पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेना शुरू कर दिया ना तो फिर ये हमारे नेशनल कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ विमेन कहाँ गया, पार्लियामेंट कहाँ गई, सारा फिर तो हम सब कुछ खत्म करके तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ। और दूसरी बात है कि देखें इसमें सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर पीटीआई का कहना है कि ये झूठ बोल रही है तो डेफेमेशन का केस, दोनों एग्रीव्ड पार्टी हैं, किसी एक को जाना चाहिए। पार्टीज हैं, और जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है तो लीगल नोटिस दिया है पीटीआई ने और ये कहा है कि 10 दिन की मोहलत, मैं ख्याल उसमें 7 दिन रह गए हैं। तो अगेन इट शुड गो टू कोर्ट, इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, चाहे जाम। अच्छा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड आजम साहब हैं इस्लामाबाद से। जी ब्रिगेडियर साहब। हेलो हेलो जी ब्रिगेडियर साहब। हेलो। आई थिंक चलिए राजा राशिद साहब। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साहब आपको सलाम। सर मेरा एक ये सवाल है छोटा सा कि ये जो शेख साहब का या जो भी चल रहा है जी जी सर, शेख साहब का ये जो भी चल रहा है मामला, इसको तो चले क्या है वो इशू है, शेख साहब को हम यहाँ के हैं, हम जानते हैं कितने क्या हैं वो, ये कादी साहब भी आ रहे हैं, तो ये इस मुल्क में क्या जो आएगा वो सड़क पे आ जाएगा और वो एक अपना ड्रामा कर देगा शुरू। और अदालत को भी चाहिए कि जो भी करे फैसला करें, जो भी किसी और की आप ले सकते हैं, शेख साहब का भी तो लेना आप नोटिस। वो भी तो जब ये अपने धरने वगैरह थे तो उस वक्त उनका भी तो रोल क्या था या क्या वो उकसा रहे थे, क्या यही कुछ ये लोग हम इस कौम को दे रहे हैं? जी मैं अर्ज करता हूँ, बात ये है कि जिस तरह ये होता है कि जो बाजार होता है, ज़ाहिर सियासत का भी एक बाजार है और उसमें बहुत सारी तो इस्टेब्लिश दुकानें हैं। अच्छा, जिनकी इस्टेब्लिश दुकानें नहीं है वो क्या करें? ज़ाहिर है कि कोई सांडे का तेल बेचेगा, कोई छाबड़ी लगाएगा, कोई कुछ करेगा, रोटी तो ज़ाहिर है हर किसी को कमानी है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को इस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए और बहुत सारी इस्टेब्लिश दुकानों के पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, तो चीज़ें आपकी समझ में आ जाएगा। जिसका जितना कारोबार है उसी तरह बिहेव करता है। मोहम्मद नासिर साहब हैं सऊदी अरब से। जी नासिर साहब। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। हेलो सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें हमारी कॉलें लेते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं भाई सर, मैं 2 इशू पे बात करना चाह रहा हूँ। जी। एक इशू ये है कि चंद दिन पहले ये जो आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म साहब ने एक बयान दिया, उसको जो रिएक्शन आया उसका मैं कश्मीरी हूँ और एज कश्मीरी बहुत दुख हुआ है और बहुत हमारी तस्वीर की गई है। इमरान खान साहब और शेख रशीद पर अफसोस इसलिए नहीं है कि उनके अंपायर में जितना उनको चाबी दी हुई थी इतना ही बोलना था, लेकिन जो रिएक्शन उनके पार्टी की तरफ से और उनके जो टीवी एंकर की तरफ से आया है हम कश्मीरियों के लिए, वो हमें बहुत दुख हुआ है उसका और उन्होंने हमें औकात दिलाई है कि आप कश्मीरी हो क्या। नहीं नासिर साहब, ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक तो वो वक्ती तौर पर जो भी उबाल जिस तरफ से भी आया था मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुका है। हमने भी पहली दफ़ा ये कहा था कि एक दूसरे को ये गद्दार कहने का जो ट्रेंड है ये ख़त्म हो जाना चाहिए।
जब उन्होंने उस चीज़ की वजाहत भी कर दी, उसके बावजूद आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं जनाब जो है ये ज़रूर करना चाहिए, तो ये मेरे ख्याल में अब आवाम को भी समझ आ गया है कि गद्दार खेलना जो है ये नहीं, गद्दार आपस में कहते रहे, कश्मीरियों को मत घसीटें। हाँ बिल्कुल, और सही कह रहे हैं। फैसल हुसैन हसीन साहब है मस्कत से। जी फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। आप सुनाएं। वो कामरान साहब हैं नवाबशाह से, उनकी एक रूह आ गई मेरे अंदर भी। एक पुराना शेर है गालिब साहब का, वो सुना रहा हूँ आपको। चेचा गालिब, ये बागी का इत्काल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब और रोज़ तमाशा मेरे आगे। वाह वाह, कोई ताज़ा शेर याद है गालिब? तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये क्या आप लोग को भी नजर आ रहा है कि आखिरी प्राइम मिनिस्टर हैं फॉर द टाइम बीइंग, और फिर हम फिर दोबारा से टेस्ट ट्यूब के अंदर जाने वाले हैं और एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आने वाली है हमारे पास। कर रहे हैं। हाँ ऐसा तो नहीं हो रहा। देखिए अभी तक तो उसके आसार नहीं लग रहे, क्योंकि बात और बहुत अच्छे हैं आप लोग के जी उन्होंने कल कुछ बात करी है परसों कि दोबारा से भी हमारे यहाँ मतलब यूसुफ साहब की बात कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है उनका संजीदा। तो उसमें उन्होंने बोला कि लग रहा है कि दोबारा कोई ऐसी कहानी होने वाली है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कोई और। देखिए प्रेसिडेंशियल ये सब चीज़ें हम ट्राई कर चुके हैं, इस दफ़ा कोई नई डिश पकाएंगे। मुझे लगता है कि वो जो बांग्लादेश मॉडल या उस तरह की तरफ टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट भी हमने ट्राई की है यार। नहीं की ना, वो नेशनल गवर्नमेंट की एक वो जो पुड़िया है वो अभी उनके उसमें बची हुई है। मोइन कुरैशी हो सकता है कि ये हो जाए। मोइन कुरैशी क्या था? नहीं, मोइन कुरैशी के साथ कितने अर्से होता है डाइवोर्स कैरेक्टर सर, क्या हो गया सर? मायरा नदीम साहिबा हैं लाहौर से। जी मायरा, हेलो जी मायरा। अच्छा, मायरा ड्रॉप हो गई हैं। हु एल्स इज? मुमताज़ अहमद साहब हैं कराची से। जी मुमताज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, ये 62-63 है क्या सिर्फ ये बेईमानी? असल में ईमानदारी जो है उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। जी बोले। मैं ख्याल में उनका फोन कट गया, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि 62-63 इस मुल्क में उन लोगों पे लगना चाहिए जो ईमानदार हैं फ्रैंकली। हाँ, क्योंकि है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है, गुंडों पे नहीं लगना चाहिए बिल्कुल। और क्या मतलब ये क्या बात हुई 62-63 आप कैसे लगा रहे हैं सर, क्यों? नो कमेंट। नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर जवाब देने की कोशिश करूँगा। यही बात है ना, मतलब ये समझ शो के बाद समझा देंगे यार। चले शो के बाद समझा देंगे। नहीं वैसे ये जो बातें हो रही है ना अभी, ये जो फैसल हसीन साहब बात कर रहे थे प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात की, मैंने मतलब कुछ एंकर से मैंने सुना है कि जी आप लोगों बस अब देखें कि अब होने क्या हर 2-3 साल बाद ये दौरा पड़ता है सबको। जी ये बिल्कुल पड़ता है। अब अगेन अनफॉर्चुनेटली आप किसी चीज को रूल आउट भी नहीं कर सकते पाकिस्तान में, वो होने के लिए कुछ भी हो सकता है सर। मतलब कल प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी लग सकता है, परसों डेमोक्रेटिक सिस्टम भी लग सकता है, आई डोंट नो। फरहान खान साहब हैं लाहौर से। जी फरहान साहब, हेलो जी फरहान। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे तो तीनों सलाम है जी, खोरो साहब को भी, जैदी साहब को भी और खान साहब को। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरा सवाल ये भी, थोड़ी देर पहले एक भाई ने कॉल किया सऊदीया से कि बनी गल में, उन्होंने कहा कि जी धरने शरने नहीं होने चाहिए। खान साहब आपने कह दी कि ये कमाई का जरिया है, ये कमाई का जरिया नहीं है। मैं एक बात करूँ, इसको आपने गुस्सा नहीं करना, ये कमाई का जरिया नहीं है, ये बर्बादी है कौम की, अवाम की, और पता किस किस चीज की। हम लोग अगर पूछे जो आम शहरी हैं, आम लोग हैं, कि हम लोग अपना गुजारा किस तरह करते हैं। 175 दिन ये बैठे रहे इस्लामाबाद, ठीक है, सारी एजेंसियां इनके आले दुआले लगी। इन लोगों के धरने की वजह से 150 बच्चों ने शहीद हुए। उसका कोई जवाब है किसी के पास आज तक? 150 APS की बात कर रहे हैं, आपका जवाब नहीं है जी। लेकिन कहाँ शहीद हुए बच्चे? 150 वो स्कूल में पेशावर। अच्छा, वो APS उसके बाद ही धरना खत्म किया गया। नहीं तो उससे पहले ही कर देते, लेकिन उन्हें पता नहीं था। खुदा न करे कि दोनों चीजों के बीच में कोई लिंक नहीं है, लेकिन बहरहाल हाँ आगे बात करें। हेलो, चलिए मेरे ख्याल में मेरा एक सवाल, आतिफ खान साहब हैं हमारे साथ। कहाँ से हैं भाई? पिंडी से बात कर रहे हैं आतिफ साहब। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ खान जी। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सिर्फ जी 2 छोटी सी बातें करनी है। जी करिए। पहली बात यह है कि जितने भी हमारे पार्टी के लीडर्स हैं, वो जब कोई गलत बात या कोई गलत चीज में फंस जाते हैं
तमाम के तमाम उनके मेंबर्स जो है उनकी सपोर्ट के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल कोई ऐसा इंसान नहीं है पूरी की पूरी पार्टीज में जो अपने इखलाकियात के ऊपर ये कह सके कि मेरे लीडर ने ये चीज गलत की है। एक तो मैंने ये बात करनी थी, 100% एग्री। दूसरी बात मैंने ये करनी है कि एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। जी सर। नवाज शरीफ अगर जो है पहले दिन असेंबली में खड़े होके ये कह देते कि ये मेरे से जो है ये मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, मेरा नाम पनामा में आया है, मैं अपने आप को इससे अलग करता हूँ प्राइम मिनिस्टरशिप से, आज वो कौम के हीरो होते और इलेक्शन भी जीत जाते। लेकिन उनके एडवाइजर्स ने उनको ऐसी एडवाइस की, ऐसा फंसाया और कौम को ऐसे एक झंझट में डाल दिया, हमारा इतना टाइम जाया किया, कौम कहाँ की कहाँ पहुंच गई है। और अब वो सिनेरियो देखें, दोबारा पीटीआई के ऊपर आ गया है कि पीटीआई जो है उसके ऊपर एक केस आया है और तमाम के तमाम मेंबर्स अपने लीडर को अनकंडीशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी एडवाइस है पीटीआई वालों के लिए और ऑल दोज हु आर बीइंग ब्लेम्ड, अगर आपने ये इसमें आप इन्वॉल्व हैं, मैं इसमें जजमेंट नहीं दे रहा, अगर आप इसमें इन्वॉल्व हैं तो प्लीज से इट कि हाँ जी मेरे इसके एसएमएस चलते थे, ये भी रिस्पॉन्स करती थी, मैं भी इससे बात करना चाहता था, मैं इंटरेस्टेड था, तो बात बड़े अच्छे तरीके से हैंडल हो सकती है। लेकिन ये भी एक ऐसे झंझट में फंस जाएंगे कि टुवर्ड्स द एंड इनका भी वही हशर होगा जो पहली वाली पार्टी का हुआ है। बिल्कुल सर यार आरिफ भाई है ना, फरहान भाई ने दिल की बात की है यार। मतलब हमेशा कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अच्छा ये इसलिए नहीं कि भाई आपको कोई बहुत महान होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए और सारे कोई अमीन होना चाहिए, आसान है क्योंकि आप एक झूठ बोलेंगे उसके लिए आपको 10 नहीं, आपको कंप्यूटर चाहिए बॉस, आपको दिमाग नहीं चाहिए कि मैंने इस बंदे को यही झूठ बोला था और आप फंसते जाते हो। उन्होंने यही बात की कि झूठ के लिए बहुत जबरदस्त उन्होंने बात यार जस्ट कम फॉरवर्ड एंड बी लाइक हां। उस्मा अली हैं अमेरिका से, शार्ले जी। उस्मा कहां से? हेलो उस्मा जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए। मैं उस्मा बात कर रही हूँ, नॉर्थ कैरोलिना शार्लेट। नॉर्थ कैरोलिना मेरे ख्याल में हमारे शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना। जी फरमाइए। जी नॉर्थ कैरोलिना शार्लेट से बात कर रही हूँ, आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। अभी इसी पे बात हो रही थी, इमरान पे और आयशा गुलाली पे। अभी एक आप लोगों की उस पे न्यूज पे वो नीचे एक और ट्यूट चल रहा है आपका बाक्सर आमिर खान और उसकी वाइफ का। अच्छा जी पाकिस्तान जी फरमाइए। ये भी एक और ड्रामा शुरू हो गया पाकिस्तान में। सेकेंडली जो बात मैंने स्पेशली कॉल किया था आपके एक प्रोग्राम की तारीफ करने के लिए, काफी टाइम गुजर गया लेकिन फोन आपका मिलना बड़ा मुश्किल है। तो ईद पे आप लोगों ने प्रोग्राम किया था डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी साहब के साथ। जी अमेजिंग प्रोग्राम था, वाकई में अमेजिंग था। और यकीन जानिए फर्स्ट टाइम मैंने मतलब ये इनके बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में आपके प्रोग्राम के थ्रू मुझे मतलब मालूमात मिली। वैसे तो हम एड्स वगैरह देखते रहते थे लेकिन कभी इतना गौर नहीं किया था। लेकिन डॉक्टर साहब की बातें सुन के मुझे अपने कॉलेज का ज़माना याद आ गया जब हमारी माशियात की टीचर कहा करती थी कि पाकिस्तान को चलाने में वो बताती थी कि कहते थे कि पाकिस्तान ही एक वाहिद ऐसा मुल्क है कि जिसकी समझ नहीं आती कि इसको कौन सी ताकत चला रही है। तो डॉक्टर साहब को देखने के बाद मुझे वाकई में ये एहसास हुआ कि ये वो ताकत है। बिल्कुल सही कह रही है। कुछ बहुत से ऐसे लोग हमारे माशरे में हैं जिनकी डेडिकेशन की वजह से ये मुल्क चल रहा है। उस्मा बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। एक वक्फा ले लेते हैं। हाँ वही ले रहा था। सबसे पहले तो हमें खुशी है कि हमारा प्रोग्राम इंटरनेशनल होता जा रहा है और हम 280 ममालिक में देखे जा रहे हैं इस वक्त। जिस तरह से कॉलें आ रही हैं, शाहिद अशफाक साहब हैं मैरीलैंड यूएस से, उनसे बात करते हैं। जी शाहिद भाई। हेलो जी शाहिद साहब फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं शाहिद बोल रहा हूँ मैरीलैंड से। जी फरमाइए। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू।
मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता था आज के हालात में, और वो ये है कि मुझे एक शेर है किसी शायर का, जी जी, कि किश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला, है शौक सफर ऐसा, मंजिल भी नहीं पाई और रास्ता भी नहीं बदला। वाह वाह वाह, बहुत ही, मैं कहता हूँ क्या बात है, गुड जॉब शाहिद साहब। और एक पॉइंट और मैं कहना चाहता हूँ, जी जरूर, कि पाकिस्तान का मीडिया जो है इस वक्त मुझे टैबलॉइड लग रहा है, तो यूएसए में टैबलॉइड, जी जी 100% बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। यूएस का मीडिया भी वैसे कुछ टैबलॉइड, सर हम भी फॉक्स बन सकते हैं, ऐसी क्या बात है यार? क्यों हम भी? मुबशिर रहमान साहब हैं, मुबशिर रहमान साहब हैं रावलपिंडी से। जी मुबशिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप तीनों? ठीक हैं? सब खैरियत। प्रेजेंट सिनेरियो से रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशन थी, उस पे आपको टाइम कम है, जल्दी से कीजिए। जी 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 जी, वो ये कि लाइल्मी तो एक सिचुएशन होती है एक सोसाइटी में। मेरे ख्याल में इस वक्त प्रेजेंट हमारी जो सोसाइटी है, इंक्लूडिंग मी भी, हम बेइल्मी का शिकार हैं। अगर आप ठीक, आप लोग मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं, बेइल्मी जो है वो हमारे लिए जो है वो हमारे यहाँ सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है। और एक चीज और मजा के हवाले से एक पहलू है, जी जी, एक एड है, वो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन को काफी कवर कर रहा है। अच्छा, वो आपके प्रोग्राम के लिए भी है। वो स्प्राइट का एक ऐड देखिएगा, प्यास जो है वो स्प्राइट का, वो आप जरा नोट कीजिएगा। और हमारी प्रेजेंट जो पॉलिटिकल क्या है भाई उस ऐड में चल रही है, वो मिर्ची वाला है ना सर, चस्के वाला? नहीं मिर्ची वाला नहीं, फिर स्प्राइट का जो एक ऐड है। ऑलराइट, चलिए हम चेक करते हैं, देखिएगा कभी। चलिए जरूर देखेंगे मेरे भाई। और शफकत अली साहब हैं वाकैंड से, फरमाइए। जी शफकत साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। ठीक हैं सर। सबसे पहले मुख्तसर दो बातें करूंगा। एक तो कल जो आपने प्रोग्राम किया है मुशर्रफ साहब की, उसके बारे में जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है, जी जी, जो आपने मीठा प्रोग्राम किया, बहुत पसंद आया है। थैंक यू सर। और इसके अलावा मैंने एक और बात करनी थी। आप तीनों हजरात और नुसरत जावेद साहब, नजम सेठी साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, मतीउल्लाह जान साहब, इम्तियाज आलम साहब, ये इस माशरे में नहीं होंगे तो हम लोग तो फिर बिल्कुल ही क्या समझते हैं आपके, हमारा क्या बनेगा फिर? मेरा ख्याल है सर, आप जैसे लोग माशरे में होने चाहिए जो ये बात करते हैं। हम लोग अपनी सी कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी सी कोशिश कीजिएगा, इसी तरह ही मुल्क को आगे चलना है। टाइम ख़त्म हो रहा है, इससे पहले कि ख़त्म हो, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो अपना नाम नाअहल सियासी के नाम से, आसमी मलिक उनका नाम है। आज उनको चकवाल से इस्लामाबाद जाते हुए पिंड दादन के करीब 2 वीगो डालों ने उठाया है। तो मेरा ये ख्याल था कि शायद ये FIA की कार्रवाई होगी कि जिस तरह पहले उन्होंने उठाया था, लेकिन FIA की जानिब से कहा गया कि हमने नहीं उठाया। और ये तो जाहिर है फिर जो भी बचता है सबको पता है नामालूम अफराद कौन हैं जिन्होंने ब्लॉगर्स को भी उठाया था। तो अगर जिन्होंने भी उठाया है मेरे भाई, कोर्ट में पेश कर दें, लॉ है, सब कुछ है, ऐसी बातें ना किया करें, वरना धब्बे जो है बहरहाल बाज़ औक़ात अच्छे नहीं होते। तो ये आसमी मलिक साहब हैं, इनके बारे में बस यही अपील करनी थी कि एक तो इत्तला देनी थी कि इनको उठाया गया है, और दूसरा ये कि इनको छोड़ दिया जाए तो मेहरबानी होगी। हर एक का हक़ है तनकीद का कि जिस तरह भी करे। फ़िलहाल इतना ही इस हफ़्ते के लिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।